एक और वीडियो के साथ आए हैं। तो चलिए समय को व्यतीत किए बिना हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा गोला काट लिया जाए। बड़े से बड़ा गोला काट लिया जाए तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या होगी यानी कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घन। तो घन की अगर बात करें तो ये घन मान लो 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का ए हो गया, 7 का ए हो गया, 7 का ए हो गया। और इसका जो घन बना हुआ है वह इस आकार का है। ऐसे इस आकार का यहाँ पर घन इस प्रकार का दिया गया है। अब इसमें से एक गोला काटने के लिए कहा जा रहा है। गोला यानी कि इसमें बड़ा से बड़ा गोला जब काटा जाएगा तो मैक्सिमम जो यहाँ की लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक जो स्पर्श किया जा रहा है कितने का? 7 का। तो ई वाला जो भाग ए और ई वाला भाग दोनों ई पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा तो यहाँ पॉइंट ये पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट मिल रहे हैं तो आधा ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? रेखाएं बराबर होंगी। 7 का ये निकला तो जो वृत्त होगा हमारा, जो गोला बनेगा उसका भी जो सबसे बड़ा से जो बड़ा जो व्यास होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का। कितने का होगा? 7 सेंटीमीटर का। कितने का होगा? 7 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या पूछ रहा है तो d बराबर होता है, d बराबर 2r होता है। d बराबर यानी कि व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दूना। इसका जो फार्मूला होता है व्यास बराबर त्रिज्या का दूना होता है। तो हमारा डायमीटर कैसा है? 7 का है, इक्वल टू 2 गुणे आर का हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? आर इक्वल टू 7 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 3.5 कितना हो जाएगा? 3.5 यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 3.5। देखिए यहाँ पर दिया गया है 3.5। ये राइट आंसर 3.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ पर उसका आयतन क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है उसका आयतन क्या होगा। तो चलिए इसका देखते हैं। यदि किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर, अब ऊपर बताया गया जो डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर जो होता है डायमीटर इक्वल टू r इंटू 2 होता है। तो इसका जो डायमीटर पूरा है 6 है तो 6 इक्वल टू r इंटू 2। तो हम 6 को 2 से हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 2 3 6। तो 3 बार में कट जाएगा तो r बराबर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कि जो इसका व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना है उसका आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन के फार्मूला जो हमारा होता है, आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है? 4r इक्वल टू आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हम वैल्यू जब इसका रखेंगे तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे। पाई की वैल्यू 1 मिनट हम ऊपर से लिख देते हैं यहाँ पर। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू जो होता है 22 बटे कितना आ जाएगा? 7। 22/7। आर की वैल्यू 3 है तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 का। यहाँ पर देखिए एक पावर हम काट देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ 3 पे पावर का मतलब 3 ये होता है
ये तो वहाँ पर 3 3 है, तो 3 से ये 3 कटेगा, बचेगा कितना 2, यानी कि 1 माइनस होगा, यहाँ 1 है ऊपर जाएगा तो माइनस, अभी 2, अभी 3 पावर 2 बचा, 1 कटा 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे क्या 22 88, 22 चौके कितना होता है 88 बटे 7, बटे 7 और 3 तिरका 9, यहाँ 9 हो गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने 7 से भाग दे देंगे। चलो कर लेते हैं, 7 1 जा 7, हम 7 से 88 में भाग दे रहे हैं, 7 के नाम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 40 हो जाएगा, 7 पच्चीस 35, और इंटू 9 कर लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमें एक और आंसर देखने को मिलेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो 113.1 होगा। क्या होगा इसमें 113.1 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उसी का हमको आयतन निकालना है। तो अर्धगोले का जो फार्मूला होता है, अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 गुणे पाई, पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर क्यूब, 14 का इस क्यूब करेंगे, 14 का हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 22 दूना 3 गुणे 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 दूना 28, बटे 3। जब हम इतना का कैंसिल करेंगे, गुणा कराएंगे और भाग देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हमारा होगा क्या 5749 कुछ भी आ सकता है, उसको करवा करके देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम डायरेक्टली इसका गुणा करके लिख दिए हैं स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से आधा सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले कितने बनाए जा सकते? आधा सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो 2 सेंटीमीटर गोला एक अलग है, आधा अलग है, तो आधे गोले का आयतन और हम पूरे गोले का आयतन ले लेंगे। तो ठोस गोले 2 सेंटीमीटर के ठोस गोले से आधा सेंटीमीटर, कितना आधा सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, यानी कि दोनों गोले ही गोले हैं, यानी कि इसमें जो गोले हैं एक क्या है बड़ा है और एक क्या है छोटा है। ये जो इसका डायमीटर है ये 2 का है, इसका जो डायमीटर है ये आधे का है, यानी कि 0.5 का है, 0.5 का है। ठीक, इसमें कितने गोले यानी छोटे छोटे गोले अगर इसमें देखा जाए, छोटे छोटे गोले इस वाले बड़े खाने में, जैसे मान लो बड़ा खाना यहाँ ए हो गया, अब छोटे गोले यानी 0.5 के इसमें छोटे छोटे कितने गोले ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं, बस हमें यही निकालना है कि कितने गोले ऐसे बनेंगे, छोटे छोटे गोले ऐसे इसमें हो जाएंगे, मैक्सिमम जो गोले बन सकते हैं, तो ये निकालना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गोलों की संख्या क्या आ जाएगी, गोलों की संख्या इजकल टू गोलों की संख्या इजकल टू बड़े
बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, बस हम इतना फार्मूला लगाएंगे दोनों, बड़े का छोटे का। तो बड़े का फार्मूला सेम रहा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर। तो इन दोनों का जो पाई आर क्यूब 4/3 पाई 4/3 बराबर है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो बचेगा हमारा आर एक बड़े का क्यूब बटे स्मॉल क्यूब, यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 बचा है तो 2 का क्यूब बटे 1/2 का क्यूब करेंगे तो होगा कितना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 ही हो जाएगा। नीचे भी यही प्रोसेस होगा, 1/8 हो जाएगा। अब 8 8 का मल्टीप्लाई 8 टाइम 64 कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा 64। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के, यानी कि जो एच और आर दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है के आधार वाले शंकु और बेलन का आयतन। एक दिया गया है शंकु, एक है शंकु और एक है बेलन, एक शंकु और एक बेलन है, दोनों की ऊंचाई एक एच और आर दोनों ही बराबर है, एच और आर दोनों ही क्या है, बराबर है। तो बेलन का आयतन का अनुपात इसमें शंकु, पहले शंकु का आयतन हम लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब अपन 2 पाई लेकिन 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ जो हम काटेंगे क्या, एच 1/3 पाई आर, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा। और आर क्यूब क्योंकि एच इक्वल टू आर के, तो आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर, ये समझ लीजिए आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू आर, तो आर 2 आर यहाँ है, एक आर है तो आर 3 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल बचेगा कितना हमारा 1/2। तो राइट आंसर यही 1/3 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और अनुपात 1/2 कहाँ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।